वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशनल अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम इडियम एंड फ्रेजेस के सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला इडियम हम लेते हैं कट अबव। कट अबव मीन्स होता है तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा होना। कट अबव इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अबव मीन्स होता है कोई स्टैंडर्ड लेवल है, ठीक, उस स्टैंडर्ड लेवल से ऊपर आपको काटना। तो स्टैंडर्ड लेवल मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल है, उस लेवल से ऊपर आपको कोई चीज़ काटना या उस लेवल से ऊपर कोई काम करना। तो कट अबव मीन्स होगा तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा होना। नेक्स्ट है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मीन्स होता है जल्दबाजी में बिना गुणवत्ता का ध्यान रखे कोई काम करना। तो कट कॉर्नर्स मीन्स होता है शॉर्टकट में कोई काम करना, किसी काम को शॉर्टकट में जल्दी जल्दी कर लेना। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कट कॉर्नर्स, कट मीन्स शॉर्टकट, कट कॉर्नर्स मीन्स शॉर्टकट। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कट वन ऑफ विदाउट सीलिंग। इसका मतलब होता है वसीयत में किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है। तो सीलिंग, सीलिंग मीन्स क्या होता है? सीलिंग मतलब एक फॉर्मर ब्रिटिश कॉइन है, ठीक है, ये ब्रिटिश कॉइन है जो पहले ब्रिटिश कॉइन सिस्टम इस्तेमाल होता था, जिसका इसकी वैल्यू जो होती है इक्वल टू 1/20 ऑफ पाउंड, मतलब 1 पाउंड के एक 1/12 पार्ट के बराबर होता था, मतलब 1/12 1/12 पार्ट के, ठीक है, पाउंड के 1/12 के बराबर या 12 पेंस के बराबर होता था इसकी वैल्यू। तो सीलिंग क्या है? एक ब्रिटिश कॉइन है। तो कट वन ऑफ विदाउट अ सीलिंग मतलब किसी पर्सन को एक सीलिंग भी ना देना, बिना सीलिंग के छोड़ देना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उसके लिए कोई भी संपत्ति या वसीयत ना छोड़ना। नेक्स्ट है कट नो आइस। कट नो आइस मीन्स होता है प्रभावी होना, मतलब मीन्स कोई इफेक्ट ना छोड़ना। जैसे कोई पर्सन कोई काम कर रहा है तो उस काम करने के बाद उसका कोई प्रभाव ना हो रहा है, मतलब उसका परफॉर्मेंस एकदम इतना बेकार हो कि उसका कोई इफेक्ट ही ना पड़े। तो मतलब होता कट नो आइस। ये इडियम जो है आज का जो मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उससे पहले का है। जैसे आज रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हम आइस जमाते हैं, क्यूब्स के फॉर्म में जमता है, आइस ट्रे होता है उसमें क्यूब्स छोटे जमते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, क्यूब्स के फॉर्म में नहीं, एक बड़े से ब्लॉक के फॉर्म में जमता था। आइस जो है एक ब्लॉक, बड़े से ब्लॉक के फॉर्म में जमता था। और जब आइस हमको निकालना होता तो अब क्या करते हैं, उस आइस के ब्लॉक को कट करते थे, ठीक है, किसी टूल्स की मदद से कट करके तब निकाला जाता था। तो कट नो आइस मतलब बर्फ को ना काटना। तो अगर बर्फ अगर आप नहीं काटेंगे तो क्या होगा, आपका वो जो काम है बर्फ निकालने का वो होगा नहीं। मतलब कट नो आइस मतलब कोई बर्फ ना काटना, मतलब प्रभावहीन होना। तो कट नो आइस मीन्स प्रभावहीन होना। नेक्स्ट है कट शॉर्ट। कट शॉर्ट मीन्स होता है अचानक रोक देना या रुक जाना। ओके, टू स्टॉप एक्सीडेंटली या टू स्टॉप एनीथिंग व्हेन इट इज इन वर्किंग, मतलब कोई चीज़ वर्किंग में है, ठीक है, और अचानक वो रुक जाए एक्सीडेंटली या कोई किसी रीजन की वजह से कोई काम अगर रुक जाए चलते चलते तो होगा कट शॉर्ट। कट शॉर्ट मीन्स ये इडियम जो शेक्सपियर ने यूज़ किया था सबसे पहले, इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था, पुट अ सडन एंड टू समवन लाइफ। उन्होंने इसका डिस्क्राइब किया था, पुट अ सडन एंड टू समवन लाइफ। कट शॉर्ट, कट शॉर्ट का मतलब ने कट टू क्रैकल। कट टू क्रैकल मीन्स बेवकूफ़ी भरी बात बंद करके सीधा मुद्दे पर आना। कट ए क्रैकल। क्रैकल मीन्स होता है एक जैसे नोट चटचटाना। जैसे मान लीजिए आपने हाथ में नोट पकड़ा है, उसको अगर आप हिलाएंगे तो कैसी आवाज़ आएगी, एक चट चट की आवाज़ आती है ना। तो ये तो क्रैकल मीन्स होता है ए साउंड मेड अप ऑफ ए रैपिड सक्सेशन ऑफ स्लाइट क्रैकिंग साउंड, मतलब
कोई भी चीज़ अगर उसको हाथ में लेके उसको जल्दी हिलाएंगे तो इसमें एक चटचटाहट की आवाज़ आती है, चट की आवाज़ आती है, एक रैपिड साउंड आता है, उसको ही बोलते हैं क्रैकल साउंड। तो क्रैकल साउंड, जैसे आप नोट लेकर हाथ मिला रहे हैं तो क्या हुआ, एक ऐसे यूजलेस काम हुआ ना, एक बेवकूफ़ी वाला काम हो गया है। ठीक, तो उस काम को बंद कर देना। तो कट क्रैकल मीन्स होता है बेवकूफ़ी भरी बात बंद करके सीधा मुद्दे पर आना। नेक्स्ट है कट द गॉर्जियन नोट। कट द गॉर्जियन नोट मीन्स किसी मुश्किल समस्या को आसानी से हल कर लेना। तो अकॉर्डिंग, मतलब ये इडियम जो है, मतलब अकॉर्डिंग टू एन एंशियंट लीजेंड, क्या गॉर्जियस नाम का एक राजा थे, द किंग ऑफ, ठीक है, फिरजिया। फिरजिया के एक राजा थे जिनका नाम था गॉर्जियस। तो उन्होंने एक ऐसा रस्सी में एक ऐसी गांठ बांध दी थी कि उसे कोई खोल नहीं सकता था, और उन्होंने सबको कह दिया, ठीक, कि चैलेंज कर दिया कि अगर कोई भी पर्सन अगर इस गांठ को खोल लेता है तो वो एशिया का नेक्स्ट रूलर होगा, पूरे एशिया का नेक्स्ट रूलर होगा। तो जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसको सुना तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस गांठ को अपने तलवार से एक ही झटके में काट दिया, पूरी गांठ को काट दिया और सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया एक ही झटके में। तो कट द गॉर्जियन नोट मीन्स किसी मुश्किल समस्या को आसानी से हल कर देना। नेक्स्ट है कट द मस्टर्ड। कट कट द मस्टर्ड मीन्स कोई काम को संतोषजनक तरीके से करना। तो कट द मस्टर्ड जो है, ये फ्रेज अमेरिका से आया है लेट 1800 में। लेकिन मस्टर्ड वर्ड क्यों यूज हुआ था ये कहीं इसका जिक्र नहीं है, क्लियर नहीं किया गया है, तो इसका कोई खास ओरिजिन नहीं है। तो कट मस्टर्ड मीन्स होता है किसी काम को बहुत ही पीसफुली तरीके से करना। ठीक है, टू डू एनी वर्क इन पीसफुल वे या इन स्मूथ वे, मैं कोई काम को स्मूथली तरीके से, एक अच्छे तरीके से, कोई बिना किसी रुकावट के उसे करते रहना। कट द मस्टर्ड मीन्स। नेक्स्ट है कट थ्रू रेड टैप। कट थ्रू रेड टैप मीन्स होता है काम करने की लंबी चौड़ी पद्धति को अपनाने से इनकार करना। रेड टैप क्या है, एक रेड टैपिज्म क्या है, एक सिस्टम है हमारे इंडिया में, जिसे बोलते लाल फीताशाही। मतलब एक सरकारी तंत्र का एक सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जानते हैं सरकारी काम कोई भी करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो रेड टैप मतलब होता है एक फाइल होता है, हमने देखा सरकारी जो फाइल होती है उसमें क्या होता है, रेड कलर के कवर चढ़ी होती है, उसमें एक फाइल के ऊपर एक रेड कलर का रिबन होता है, उस रिबन से उसको बांधा जाता है फाइल को। तो उस रिबन को काट देना। तो मतलब ये कि परंपरागत रूप से अगर देखेंगे ट्रेडिशनली, तो सरकारी काम करने में क्या होता है, बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि जो भी उसके कर्मचारी होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, बहुत ही हिला वाली करते काम करने में। किसी भी काम को जल्दी करते नहीं है, करने के लिए आप उसको डोनेशन देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है। तो क्या करना, उस लाल फीता काट देना, मतलब ये जो सिस्टम है इस लेट लपाट करने वाले काम का, तो उसको कट कर देना, मतलब उस सिस्टम को ख़त्म कर देना, मतलब काम करने की लंबी चौड़ी पद्धति को अपनाने से इनकार कर देना। कोई भी काम जो है रुका हुआ सरकारी, उसको तुरंत करवाना, इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट है कट टू द चेज। कट टू द चेज मीन्स होता है तुरंत मुद्दे पर आना। ठीक, चेज, दिस फ्रेज ओरिजिनेटेड इन यूएस फिल्म इंडस्ट्री। मतलब ये यूएस के यूनाइटेड स्टेट के फिल्म इंडस्ट्री से लिया गया है ये आइडियम। उस समय क्या था, बहुत सारे साइलेंट फिल्म्स बने थे, यूज टू हैव रोमांटिक स्टोरी लाइन। ठीक, रोमांटिक स्टोरी लाइन के लिए बहुत सारे क्या ये फीचर, मतलब ये कट टू द चेस इस्तेमाल किया गया था ये इडियम उसमें। ठीक है, तब द फ्रेज वाज यूज्ड इन लिटरल सेंस इन डायरेक्टिंग फिल्म अराउंड इन 1920। तो 1920 से
और फिल्म इंडस्ट्री में ये इडियम इस्तेमाल किया जाने लगा। कट टू द चेस, कट टू द चेस मतलब होता है तुरंत मुद्दे पर आना। नेक्स्ट है कट टू द क्विक, क्विक क्विक मीन्स होता है बहुत जल्दी, मतलब कोई पर्सन बहुत जल्दी ही नाराज हो जाता है, क्विक मीन्स जल्दी। कट टू द क्विक मीन्स तुरंत नाराज हो जाना, तुरंत अपसेट या नाराज हो जाने वाला पर्सन। नेक्स्ट है कटिंग एज, कटिंग एज मीन्स होता है प्रगतिशील गुणों से सुसज्जित। कटिंग एज मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ब्लॉक है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है लकड़ी का, उसके जो कॉर्नर्स है उसके एज जो है, एज एकदम स्मूथली कटे हुए हैं, पूरा इसका स्मूथली कटा हुआ। स्मूथली कटा हुआ मतलब क्या होगा, वो ब्लॉक जो है बहुत ही अच्छा होगा। तो ये फ्रेज जो है इसका ओरिजिनल मीनिंग था हैविंग एन एज ओवर। ठीक है, ये बिजनेस वर्ल्ड का फ्रेज है, जो बिजनेस वर्ल्ड है हमारा, उसी से ये टर्म लिया गया है। इन दिस बिजनेस वर्ल्ड कटिंग दिस एज थ्रू द लंच ऑफ समथिंग दैट इज आइदर बिगर बेटर और बोथ इन रेगुलरली डन बाय ऑल पार्टीज। मतलब बिजनेस में जो भी पार्टी होती थी, ठीक है, तो उस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करते थे। तो कटिंग दिस एज मतलब ये होता है कि चाहे कोई भी पार्टनर, चाहे वो बिगर हो चाहे बेटर हो, एक दूसरे से सारी पार्टी जो जो भी मतलब उसके शेयर होल्डर होते थे बिजनेस के, वो उस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करते थे। तो कटिंग एज मतलब हुआ यही है कि प्रगतिशील गुणों से सुसज्जित। मतलब कोई पर्सन अगर उस वो क्या है, बहुत टैलेंटेड है, तो उसके लिए ईडीएम इस्तेमाल हो सकता है, कटिंग एज। ओके फ्रेंड्स, आज का ईडीएम फ्रेज यहीं रखते हैं। तो इसका अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसके प्रीवियस पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आपके फ्रेंड्स जो है, जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, उसको आप शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।